एक शख्स को अदालत के कटघरे में लाया जाता है। वकील के सवाल करने पर वो कबूल करते हैं कि उनकी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद भी देश की सरकार के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की हिम्मत नहीं थी। अपनी पहचान बताते हुए उन्होंने कहा, बाल केशव ठाकरे। सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि बिना पावर के भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री कहीं न कहीं डरे रहते थे। अब तक तो आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं शिवसेना पार्टी की नींव रखने वाले बाला साहेब ठाकरे की। शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत नेता बाला साहेब ठाकरे राजनीति में उतरने से पहले कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। माना जाता है कि इनके कार्टून देश के समसामयिक मुद्दों और तत्कालीन राजनीति पर तीखा तंज कसते थे। बाला साहेब ने 13 अगस्त 1960 में अपनी साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक शुरू की, जिसमें वो गैर मराठियों के बारे में खुलकर लिखने लगे। उनके भाई श्रीकांत ठाकरे भी इसी पत्रिका के लिए काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 60 के दशक में मुंबई के कारोबार में गैर मराठियों का दबदबा था। इसके अलावा छोटे व्यवसायों में दक्षिण भारतीय लोग और मुस्लिम सबसे ज्यादा थे। उस दौर में महाराष्ट्र में मराठियों की जनसंख्या करीब 43% थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कारोबार और नौकरियों में उनकी तादाद सबसे कम थी। गुजरातियों की आबादी 14% होने के बावजूद कारोबार में वो सबसे ज्यादा थे। छोटे व्यवसायों में 9% आबादी वाले दक्षिण भारतीय छाए हुए थे। बाला साहेब का कहना था कि दक्षिण भारतीय मराठियों की नौकरी पा रहे हैं। वो मराठियों को काम पर रखे जाने की मुहिम चलाने लगे। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बाल ठाकरे के विरोध का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ नारे के साथ मुहिम छेड़ी थी। फिर 19 जून 1967 को बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। 2 वर्ष यानी 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करवाया। 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 1985 में मुंबई के नगर निकाय चुनाव में शिवसेना को पहली बार 3 कमान का चुनाव चिन्ह मिला था। धीरे धीरे पार्टी ने मराठी मानुष की अस्मिता के साथ साथ अपनी छवि कट्टर हिंदूवादी की बनानी शुरू कर दी। इसके लिए शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी। दरअसल बाला साहेब ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के मराठी संस्करण की स्थापना 23 जनवरी 1988 को की थी। इसके बाद 23 फरवरी 1993 को हिंदी में दोपहर का सामना के नाम से मुखपत्र शुरू किया गया। हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर बाला ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई। राज्य में पार्टी का वर्चस्व बढ़ता गया, लेकिन पार्टी में ही दरार आनी शुरू हो गई। राज ठाकरे खुद को शिवसेना का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। साल 2003 में राज ठाकरे को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज हुए राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी। बाला ठाकरे के साए में पलकर बढ़े राज ठाकरे ने 2006 में खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से शुरू की। इससे वो नाराज हो गए और इसी बीच 17 नवंबर 2012 को ठाकरे वंश सबसे बड़ा पेड़ गिर गया। दिल का दौरा पड़ने से बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हो गई। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा था। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर भी करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।